नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और रात को बहुत रोमांचक जैसे मैचेस देखते हैं ना हम लोग, वैसे ही रोमांचक हुआ राज्यसभा का चुनाव। आधी रात तक इंतजार करना पड़ा और आधी रात के ठीक 1 बजे के आसपास नतीजे घोषित हुए। और नतीजे तो हालांकि वही घोषित हुए जिसकी उम्मीद थी, लेकिन रोमांचक बहुत था। और कुछ वोट क्रॉस हुए ऐसे खबरें हैं, कुछ इनवैलिड डिक्लेयर किए गए बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, ये भी खबरें। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैच में रोमांच की क्या गुंजाइश थी, ये वोट्स का सिस्टम क्या होता है और वोट की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि हमको तो लगता है ना कि 30 बीजेपी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, तो बात कुछ बची नहीं उसमें, आसान है। लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड जब देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है। तो वो सब डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं और देश भर में जाने माना चेहरा है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार रविंद्र चौहान जी, नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस वार्ता में साथ लेने के लिए। सर सर ये थोड़ा सा बताइए ना, क्या कहानी हुई। पहले तो वो रोमांच बता दीजिए, क्या हुआ। ये तो 37 वोट्स थे, तो फिर रोमांच की गुंजाइश कहाँ थी। करमवीर देखिए, बहुत आसान से जीतना चाहिए था। जो अ, होना चाहिए था कि दोनों को एक एक सीट मिलनी चाहिए थी, नंबर्स को देखते हुए, अंत में तो वही हुआ। वही हुआ। पर एक पार्टी के पास इतने सवाल हैं जिनका उसको जवाब देना होगा, और दूसरी पार्टी तो अपने हिसाब से जो उसको एक सीट मिलनी चाहिए थी तो मिली, मगर कांग्रेस को कई सवालों का जवाब देना होगा। अब जहाँ तक नंबर्स की बात है, तो 90 मेंबर असेंबली में, जैसे आप जानते हैं कि 48 बीजेपी के, 37 कांग्रेस के, 3 इंडिपेंडेंट्स और 2 आईएनएलडी के। अब इसमें आईएनएलडी ने फैसला लिया लास्ट मिनट में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, हम अब्सटेन कर रहे हैं। तो बाकी रह गए थे 88 वोट्स। जी। और अभी पोलिंग बूथ बंद भी नहीं हुए थे जब दोनों तरफ से शिकायतें आ गई। पहले तो परमवीर सिंह के बारे में, गौरव गौतम जो इनके राज्य मंत्री, उनकी तरफ से शिकायत थी। फिर कृष्ण बेदी की तरफ से थी, एलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल के खिलाफ। और इधर से भारत भूषण बत्रा ने अनिल विज के लिए की थी। तो उसमें लगभग 5 घंटे लगे उसका फैसला आने में। पहले फैसला आया परमवीर और अनिल विज के मामले में। अनिल विज का वैध कहा गया और परमवीर का जो है वो अवैध कहा गया, इनवैलिड। जी। इनवैलिड। हाँ। और बाद में इस दौरान में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक चिट्ठी लिखनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को। कांग्रेस का एक डेलीगेशन उनको पर्सनली मिलने भी गया, और इवन अभिषेक मनु संघवी ने भी समय मांगा। बट लगभग 5 सवा 5 घंटे के बाद जब भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में फैसला आया कि उनका वोट वैलिड माना गया, तो उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। और जैसे कि आपने बताया कि लगभग 1 बजे अंतिम फैसला आया। तो अब इसमें जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो टोटल 5 वोट इनवैलिड पाए गए, जिनमें से एक बीजेपी का था और 4 कांग्रेस के थे। कांग्रेस के, ठीक है सर। तो 88 में से अगर 5 को घटा देते हैं तो बाकी टोटल वैलिड वोट जिनकी गिनती होनी थी वो 83 रह गए। 83, ठीक है सर। अब जो पहले से एक तय माना जा रहा था कि 31 वोट लेने वाला जीतेगा, अब वो संख्या घट गई। हाँ, वो संख्या घट गई। और जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें जरूरत पड़ने पर 2 डेसिमल पॉइंट तक जो है वोटिंग को तोड़ के ट्रांसफर किया जा सकता है, जो ट्रांसफरेबल वोट होता है, क्योंकि इसमें ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। उसमें 2 डेसिमल पॉइंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके वोटों को 100 से गुना करके और वो वैल्यू उसकी बन जाती है। दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक। या अब इसके अंदर जो 83 में जो जीतने के लिए वोट चाहिए थे किसी भी कैंडिडेट को, वो 27.66, अगर मैं सही कह रहा हूं तो जी, 6 करने से वो उसको जब आप गुना 3 करते हैं तो वो 83 से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, 27
हाँ जी, हाँ मल्टीप्लाई जी, बाय 3, ठीक है। हाँ जी। अब बीजेपी के पास जो कुल वोट, बीजेपी के पास कुल वोट थे, वो 48 में से उनका एक इनवैलिड, तो 47 तो उनके अपने वोट थे। 3 वोट उनके पास इंडिपेंडेंट्स के थे जी। और 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई है। ये दैट्स अ बिग न्यूज़। हाँ, तो आप देखिए कि 48 और 47 और 3 50 और 5 55 वोट उनके पास टोटल थे। 55 में से 27.66 चले गए संजय भाटिया को, तो बाकी 27.34 रह गए। तो 55 वोट इनके पास हो गए। बाकी जो 28 वोट हैं वो मिले करमबीर बोध को। वो कैसे मिले कि 37 उनके पास कुल वोट थे, जिनमें से 5 जो है वो क्रॉस वोट हुए, 4 वोट उनके इनवैलिड हुए। तो 37 में से 9 गए 28, तो 28 वोट इनको मिले। अब 28 और 27.34 का ये फासला रहा जो है हार जीत का। बोध और सतीश नादल के बीच में। अब लेकिन आप इसमें देखिए कि अगर जी, आईएनएलडी वोट करती, जैसा कि ऐसे माना जा रहा था कि करेगी, तो वो शायद सतीश नादल बीजेपी को के पक्ष में कर देगी। राइट, राइट, बीजेपी राइट। जीत जाती। इसी इंडिपेंडेंट, तरह हाँ जी। से एक बीजेपी का वोट भी इनवैलिड हुआ, अगर वो इनवैलिड नहीं होता तब भी बीजेपी जीत सकती थी। और इसी तरीके से जो एलनाबाद वाले विधायक का वोट बाद में वैलिड करार दिया गया, अगर वो भी इनवैलिड हो जाता तब भी, तो इट वाज स्टोरी ऑफ मिसेस। कई जो है ना बीजेपी के लिए कई ऐसी मतलब आप कह सकते हैं स्टोरीज है जिसमें वो एक इट वाज ए नैरो मिस और नैरो मिसेस, नैरो। ट्रू। हाँ जी। नहीं, लेकिन सर एक बात बताइए, ये तो अभय चौटाला ने तो खेल कर दिया, कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। No, no, no. Everyone was thinking that he'll go with the बीजेपी। बीजेपी। बट हैरानी की बात यह है कि अगर उनको एब्सटेन करना था तो 3 बजे तक वेट करने की क्या जरूरत थी, तो पहले से ही कह सकते थे। तो सही इससे बात है। लगता है कि कुछ ना कुछ और भी है इसमें। कुछ ना कुछ और भी है, बिल्कुल। नहीं, मुझे ये लग, आपको ऐसा लग रहा है सर कि नांदल के जीतने की गुंजाइश नहीं थी, ये तो कांग्रेस पार्टी की मूर्खता से वो इतना नजदीक पहुंच गए। 4 नहीं वोट इनवैलिड कर दिया, 5 वोट क्रॉस कर दिया। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड नहीं था, ये 5 इसको लोग भी। इसको इसको आप मूर्खता तो नहीं कह सकते ना, ये तो बाय डिजाइन होती हैं चीजें। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो तो वो लोग हैं जो इनमें से काफी लोग अभी तक कोई नाम तो सामने आए नहीं है। हुड्डा साहब ने तो यही कहा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर पब्लिक उनको जवाब देगी कि किन लोगों ने क्रॉस वोट किया है। बट जो लोग क्रॉस वोट करते हैं, पहली बात तो बिना वजह से कोई क्रॉस वोट नहीं करता है। उसके पीछे क्या क्या खेल हुए होंगे आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं, पब्लिक भी जानती है। लेकिन सर गए तो ये लोग इसीलिए थे ना वहां पे, छुट्टियां मनाने की, क्रॉस वोट से बचाएं। तो ऑफ इट कोर्स। मींस वेरी पुअर मैनेजमेंट। आप ये मानिए कि वहां जाने से इतना बड़ा खेल हुआ, अगर वहां नहीं गए होते तो क्या होता। हाँ, फिर तो कुछ नहीं हो पाता। सही बात। फिर क्या होता। ये तो बड़ा बीजेपी कांग्रेस के लिए इट्स अ ह्यूज सेटबैक सर। मैंने शुरू से ही कहा है कि कांग्रेस को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ, आज आज चाहे वो फोटो सेशन करवा रहे हो, जीत का जश्न मना रहे हो, पर असल में कई सवालों के जवाब कांग्रेस को ढूंढने होंगे। देने होंगे। और उनको तो मुझे लगता है थैंक्स करना चाहिए अभय चौटाला को। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो नायब सैनी तो ये बोल चुके हैं, सीएम नायब सैनी ये बोल चुके हैं कि आईएनएलडी ने जो है कांग्रेस की बी टीम का काम किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज तो इनके पास देयर वाज नो चांस लेफ्ट। 2 वोट अगर बढ़ जाते, दो बिल्कुल वोट अगर बिल्कुल, बढ़ जाते मतलब बड़े इजीली जीत रहे थे वो तो। क्या मैनेजमेंट है ये तो। देखिए, इट सीम्स वेरी पुअर। लेकिन फिर ये इतना डिले हो गया, वो क्या रीजन रहा सर? डिले तो देखिए क्योंकि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है
जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आरो, हाँ जी, हाँ आरओ, आरओ ने जो उनके पास शिकायतें आई थी उनको रेफर किया था इलेक्शन कमीशन को। दिल्ली दिल्ली हाँ के लिए, जी, हाँ जी, हाँ, तो जो देरी हुई है दिल्ली के एंड पे हुई है। राइट, और इसमें कांग्रेस की तरफ से बड़े साफ साफ आरोप लगाए गए। पहले भारत भूषण बत्रा ने मीडिया को बताया कि जो आरओ हैं वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं और बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत के बाद ये बात कही कि आरओ की भूमिका सही नहीं थी और वो प्रेशर में काम कर रहे राइट, राइट, जी। तो आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थे। वेरी मच थैंक सर। यू सो मच, धन्यवाद।